अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अभी तक हमने तरीक़तुस सालिहिय्या लिहल इल्मिल मीरासिय्या यानी हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब का जो बनाया हुआ तरीक़ा है, उस तरीक़े के मुताबिक मुनासिका तक जितने भी मसाइल हमारे पास आएंगे और उन मसाइल को हल करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारा का सारा हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। मौलाना बात समझ में आ गई है आपको। आज हम एक दूसरा तरीक़ा जो है वो क्या है पढ़ रहे हैं, जिसको तरीक़ा कदीमा कहते हैं, जो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा ने के ज़माने से बल्कि उससे पहले भी ये सिलसिला जो है चलता हुआ आ रहा है। अब इस मसले में क्या होता है, इस मसले का ख़ुलासा, इस तरीक़े का ख़ुलासा क्या है, इस तरीक़े के ज़रिए जो हम मसाइल मीरास हल करेंगे उनमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। बात समझ में आई या नहीं? क्या कि तरीक़ा जो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का तरीक़ा है, जो हमारे यहाँ मदारिस में राइज है, जो हम मदारिस के अंदर पढ़ते और पढ़ाते हैं, उस तरीक़े का क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने, इमामुल मीरास ने, हमारे उस्ताद ने जो ख़ुलासा पेश किया है, इजमाली खाका जो पेश किया, वो मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ कि वो इजमाली खाका क्या है। फिर उस इजमाली खाके के मुताबिक हम तफसीलन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? उनमें पहली 3 बातें तो वही हैं जो आपको मैंने तरीक़तुस सालिहिय्या में लिखवाई थी। बात समझ में आई या नहीं? कौन सी चीज़ें हैं? पहली 3 चीज़ें कौन सी हैं? वही हैं जो तरीक़तुस सालिहिय्या में मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। दोबारा फिर मैं लिखवा देता हूँ कि सबसे पहले क्या है, हिसाब। आप साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के मुताबिक मसाइल मीरास को हल करना चाहते हैं तो भी आपको हिसाब ज़रूरी है, चाहे वो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का तरीक़ा हो या फिर जो है वो क्या हो, किसका तरीक़ा हो, तरीक़तुस सालिहिय्या हो, इसमें हिसाब ज़रूरी है। हिसाब के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर 2 जो हैं वो क्या है, वो हैं वरसा की मारिफत। ये तरीक़तुस सालिहिय्या में भी ज़रूरी है और साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के, और वरसा की मारिफत, क्योंकि हिसाब के बारे में हमने तरीक़तुस सालिहिय्या में भी बात नहीं की थी, यहाँ पर भी बहस नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि हिसाब की कौन कौन सी हिसाबों की हमें ज़रूरत पड़ती है, रियाजी के कौन कौन से मसाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिन मसाइल को जानना ज़रूरी होता है, जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, तरीक़तुस सालिहिय्या हो या तरीक़ा कदीमा साहिब सिराजी का तरीक़ा हो, हम मसाइल मीरास को क्या करेंगे, हल करेंगे। बात समझ में आ गई ना जी? समझ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह जी। नंबर 2 क्या है, वरसा की मारिफत, वहाँ पर भी ज़रूरी है और यहाँ पर भी वही। आम तौर पर जो मैंने वरसा की अक़साम बताई थी वो सारी की सारी पिछले लेक्चर में मौजूद है। जो दोस्त सुनना चाहता है वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर सारी इनकी वजाहत सुन ले, चूँकि अभी हमारे पास वक्त कम है, इस वजह से दोबारा हम इसकी जो ना वजाहत नहीं करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 जो है वो क्या है, वरसा के हिस्स की मारिफत, वरसा के हिस्स की मारिफत, ये नंबर 3। जिस तरह वहाँ तरीक़ा सालिहिय्या में ज़रूरी, इसी तरीके से इसके अंदर भी इसकी इसके बग़ैर आप जो है ना मसाइल मीरास हल नहीं कर सकते। वरसा के हिस्स की मारिफत नहीं होगी या बाज़ की होगी और बाज़ की नहीं होगी तो आप मसाइल मीरास को नहीं हल कर सकते। नंबर 4 जो है, अब जो यहाँ से जो बात शुरू हो रही है, ये नहीं बात शुरू हो रही है, ये मेन है जो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इस चौथे के बारे में। वो क्या है, मखरज भी कहते हैं इसको, असल मसला भी हम कहते हैं। मैंने ब्रैकेट में आपके सामने लिख दिया असल मसला, निकालने का तरीका। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी मसला आएगा, इसकी वजाहत आ रही है आगे, उसमें हम मखरज कैसे निकालेंगे, असल मसला हम कैसे निकालेंगे। इसको तखरीज मसला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तखरीज मसला भी कहते हैं। मुतलकन तखरीज भी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको मखरज निकालना है कि हम मखरज किस तरह निकालेंगे, असल मसला हम किस तरह निकालेंगे, तखरीज मसला की क्या सूरत होती है। नंबर 4 ये। नंबर 5 नंबर 5 वही है जो तरीक़तुस सालिहिय्या में चौथा नंबर था, तहरीरात की मारिफत। जो भी मसला आपके पास आएगा वो मसला सालिम होगा
ऑल होगा या फिर क्या होगा, रद्द होगा या फिर मुनासका। मुनासका की मैंने पहले ही आपको वजाहत कर दी थी। तहरीरात जो भी आपके पास आएंगे, मसाइल जो भी आपके पास आएंगे, उसमें आपको ये देखना होगा कि ये जो मसला हमारे पास आया है ये मसला सालिम का है, ऑल का है या फिर क्या है, रद्द का है। जिस तरह तरीक़तुस सालिहिया में ये चीज़ ज़रूरी, इसी तरीके से साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के तरीक़े के मुताबिक अगर आप मसाइल मीरास को हल करना चाहते हैं तो इसकी भी मारिफत ज़रूरी है। तहरीरात की मारिफत का नहीं आएगा बल्कि तहरीरात की मारिफत, तहरीरात की मारिफत। नंबर 6, निस्बतों की मारिफत। निस्बतों की मारिफत उनके की मारिफत और उनके इस्तेमाल के मकामात, उनके इस्तेमाल के मकामात और उनका हुक्म, और उनका हुक्म। मकामात ये कौन कौन सी जगहों पर इस्तेमाल होती हैं, ये इजमाली खाका मैंने कहीं और नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब से ये इजमाली खाका सुना, हज़रत से। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, मुताला किया है, उलमा से गुफ्तो शुनीद हुई हैं, लेकिन इस तरह का कोई इजमाली खाका मेरे पास अभी तक नहीं होगी। व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। लेकिन अभी तक मेरे सामने इस तरह की कोई जो है ना, हम ये कहें कि साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के तरीके पर मसाइल मीरास को हल करने का जो निचोड़ है वो अभी तक मेरे सामने नहीं आया इस तरीके का। ये देखें निचोड़ है सारा, हिसाब, वरसा की मारिफत, वरसा के हिस्स की मारिफत, मखरज निकालना आपको आए, और नंबर क्या, तहरीरात की मारिफत नंबर 5, और नंबर 6 होगी निस्बतों की मारिफत, उनके इस्तेमाल के मकामात, वो निस्बतें कहाँ, ये सब की वजाहत आएगी तदरीजन ब तदरीजन, शयन फ़शयन। क्या समझ में आ गई या नहीं? तो उन तमाम की जो है वो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हर जगह अपने अपने मकामात पर उनकी वजाहत आती। मौलाना को बात समझ में आ रही माशाल्लाह, इस वजह से खुश हो रहे हैं। और नंबर 6 क्या है, निस्बतों की मारिफत, उनके इस्तेमाल के मकामात, और जहाँ जहाँ वो निस्बतें इस्तेमाल होंगी उनका हुक्म क्या होगा। बात समझ में आ गई या नहीं? मैं ये सारा मैंने खुलासा आपके सामने बयान किया। आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 पहले वजाहत हो चुकी है इन सब की। मखरज क्या है, मखरज किससे कहते हैं, और यही सारा आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। ये सारा का सारा क्या है आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, जो कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और अगर कुछ वक्त बच गया तो जो 2 मसले पूछे गए हैं ग्रुप के अंदर, तो इंशाल्लाह उनको भी लिख के हल किया जाएगा, ताकि दोस्तों का इसमें फ़ायदा हो जाए। बात समझ में आ गई सबको? इसको मिटा दूँ मैं पहले, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो है ना नंबर 4 की वजाहत होगी, मखरज क्या है, ये सारी चीज़। जी जी जी, ये इल्म मीरास को साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके पर हल करने का खुलासा, निचोड़। जिस तरह तरीक़तुस सालिहिया के मुताबिक हम मसाइल मीरास को जो हल करते थे, उसका जो निचोड़ और खुलासा मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था पहले, इसी तरीके से जो है ये जो है खुलासा है, निचोड़ है, इजमाली खाका है, किसका, साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके पर मसाइल मीरास को हल करने का। जिस हाँ जो आप नाम दें अपने दिल से, लेकिन यह है कि इन चीज़ों का ज़रूरी है, इनके बगैर जो है ना आप जो है ना मसाइल मीरास में फिर आपसे गलती होगी। बात समझ में आ गई? मैंने आपके सामने ये इजमाली खाका बयान किया है। ये हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब अलैहिर्रहमा ने जब भी सिराजी पढ़ाते हैं या सिराजी का तरीका सिखाते हैं, तो उससे पहले ये इजमाली खाका दोस्तों को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। बात समझ में आ गई सबको? तो अब आते हैं हम किस बात की तरफ। नंबर 4 जो था वो था मखरज, या फिर क्या था, असल मसला। पहले इसकी तमहीदी गुफ्तगू सुन ले, फिर इसकी वजाहत आते। साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके पर आप कोई भी मसला हल करना चाहते हैं तो मखरज निकालना ज़रूरी है, असल मसला निकालना, तखरीज मसला क्या है, ज़रूरी है। आप सबको बात ये समझ में आई या नहीं? साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके पर आप कोई भी मसला हल करना चाहते हैं तो पहले आपको हिसाब आने चाहिए, वरसा की मारिफत हो, वरसा के हिस्स की। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं ना, तो फिर अब क्या होगा, अब का भाई असल मसला आना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तो अब ये असल मसला क्या है, ये मखरज क्या है, इसके लिए साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के अंदर क्या बाब बांधा है, तो पूरा एक बाब बांधा है साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा, जिसका नाम आपने रखा है बाबो
मखारिजिल फुरूज, क्या नाम रखा है? मखारिजिल फुरूज। कुछ चीज़ें साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने जिक्र नहीं की है, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल आप समझ में आ गई ना, इस तरह बाब आएगा मखारिजिल। ये फुरूज फ़र्ज़ की जमा है। फुरूज किसकी जमा है? आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। फुरूज किसकी जमा है? फ़र्ज़ की। और मखारिज मखरज की जमा है, ठीक है। फुरूज फ़र्ज़ की जमा है। फ़र्ज़ कहते हैं हिस्सों को। फ़र्ज़ किससे कहते हैं? एक हिस्सा। और फुरूज माना कई सारे हिस्स। और मखारिज मखरज की जमा है। मखरज कहते हैं निकलने की, यानी ऐसी जिन हिस्सों के निकालने की जगहें, हिस्स के निकालने की जगह। ये मैंने आपको थोड़ा इसका लफ्ज़ी मफ़हूम समझाया है। अब आते हैं इस्तिलाह में, जो है ना, मखरजुल फुरूज या मखारिजुल फुरूज किससे कहते हैं? असल मसला किससे कहते हैं? असल मसला और मखरज किससे कहते हैं? तो इस्तिलाह मीरास में असल मसला या मखरज उस अदद को कहते हैं, आपके पास नोट्स में भी लिखा हुआ है, उस अदद को कहते हैं जिससे वरसा को बग़ैर कसर के क्या किया जाए? हिस्सा दिया जाए। ऐसा अदद मुकर्रर करना जिससे वरसा को उनके मुतय्यन हिस्से क्या किए जाएं? दिए जाएं। तो उनको हम क्या कहते हैं? मखारिजुल फुरूज या मखरजुल फुरूज या असल मसला कहते हैं, या तखरीज मसला कहते हैं। समझ में आ गई आप सबको? वो होता कैसे है वो अभी आएगा आपके सामने, समझ में आ गई। अब चूँकि हमने भी वहाँ पर तरीक़तुस सालिया में जो सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो पढ़ा था हमने मसला सालिम। क्या पढ़ा था? मसला सालिम। अभी मैं मसला सालिम की तारीफ़ तो नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन मसला सालिम में जो ये चीज़ें आएंगी ना, उनकी मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ। हमारे पास कोई भी मसला आएगा, जिस तरह मैंने वहाँ पर बयान किया था, ऐसे कि उसकी 3 सूरतें बनेंगी। कितनी बनेगी? साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के तरीके के मुताबिक भी जो मसला हमारे पास आएगा हल के लिए, उसकी कितनी सूरतें बनेंगी? नंबर 1 सूरत क्या बनेगी? सारे के सारे ज़विल फुरू असबा होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? असबाब नफ्सी ही होंगे क्या? बात समझ में आ गई ना? मसलन मैं अभी आपके सामने मसला लिख रहा हूँ, 2 बेटे या 5 बेटे लिख देते हैं, 5 बेटे। बात समझ में आ गई? सारे के सारे असबाब नफ्सी एक हो या फिर क्या हो? एक से। तो अब उस सूरत में हम असल मसला कैसे निकालेंगे? माना बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? ये पहली कंडीशन है कि अब क्या करेंगे, जब सारे के सारे असबा हों और हों भी क्या? असबाब नफ्स ही। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? वरसा की तादाद से। किससे? वरसा। याद रख लें कि यहाँ मैं अब वरसा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा रूस। ये रास की जमा है। साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से मैं अब वरसा नहीं बल्कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा? रूस। तो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान चूँकि जब निस्बतें बयान करते हैं तो वहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रूस वरसा को ही कहते हैं दोनों अरबी के लफ्ज़। लेकिन वरसा का जो लफ्ज़ है हम अपनी उर्दू सिंधी ज़ुबान में भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बस समझ में आ गई? तो साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान के तरीके पर आपको मसला मीरास हल करना है, तो अगर सारे के सारे क्या आ जाएँ? असबाब नफ्स ही आ जाएँ, तो रूस से वरसा की तादाद से हम क्या करेंगे? मसला बनाएंगे। असल मसला हम किससे बनाएंगे? अब ये टोटल कितने हैं? तो मसला किससे बनेगा? हम यहाँ लिखेंगे असल मसला। आप असल मसला लिखें, मैं दोबारा ये लिख रहा हूँ, मखरज लिखें, आप तखरीज मसला लिखें, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तखरीज मसला लिखें, खाली तखरीज लिखें, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे? मसला बनाएंगे 5 से। किससे बनाएंगे? 5 से। हर एक बेटे को क्या मिल जाएगा? एक एक हिस्सा मिल जाएगा। असल मसला से क्या किया जाएगा? हर बेटे को कितना मिल जाएगा? अब नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कुल मिल्कियत के 5 हिस्से होंगे। कुल मिल्कियत के कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से होंगे। हर एक बेटे को, अगर यहाँ 7 बेटे होते तो हम मसला किससे बनाते? अगर यहाँ पर 15 बेटे होते तो यहाँ पर हम किससे मसला बनाते? 15 से। कुल मिल्कियत के 15 हिस्से, हर एक बेटे को क्या मिल जाता? एक एक हिस्सा। आप सबको समझ में आ गई? ये तो मिसाल थी किसकी? असबाब नफ्सी की। अगर असबाब गैरी ही आ जाएं, अगर क्या आ जाएं, तो जो कायदा मैंने वहाँ बताया था यही कायदा कि हर एक मुअन्नस को 2 मुज़क्कर, हर मुज़क्कर को 2 मुअन्नस के बराबर शुमार करेंगे। हर मुज़क्कर को हम क्या करेंगे? 2 मुअन्नस को शुमार करके फिर रूस की वरसा की कुल तादाद बना के हम मसला बनाएंगे। मसलन 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। क्या हैं? 2 बेटे और 2 बेटे हैं, बेटियां। तो हम मसला किससे बनाएंगे?
जल्दी जल्दी से जवाब दें मौलाना जी। मसला किससे हम बनाएंगे? 6 से, क्योंकि हर एक बेटा 2 बेटियों के, तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो हम क्या करेंगे? मसला 6 से बनाएंगे। हर एक बेटी को 1-1 और हर एक बेटे को क्या मिल जाएगा? 2-2। बात समझ में आ गई या नहीं? हर एक बेटे को, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हर एक बेटे को कितना मिल जाएगा? 2-2। और हर एक बेटी को कितना मिल जाएगा? 1-1 मिल जाएगा। आप सबको बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पर 5 बेटे और 5 बेटियाँ होती तो हम मसला किसे बनाते? 15 से बनाते। क्यों 15 से बनाते? जी जी, हर बेटा जो 2 बेटियों के मुकाबिल हो जाता तो ये कितने बन जाते? 10 ये हो गए और 5 और हो गए, तो हम मसला किससे बनाएंगे? आपको बात समझ में आ गई? अब 15 से हर एक बेटे को कितने मिल जाएंगे? 2-2 और हर एक बेटी को जो है वो क्या है? 1-1। आप सबको बात समझ में आ गई? जी जी, 5 बेटियों में हर एक बेटी को 1-1, 10 बेटों में हर एक बेटे को क्या मिल जाएंगे? 2-2 मिल जाएंगे। ये 2 मिसालें काफ़ी हो गई, समझ में आ गई सबको? नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि कुल मिल्कियत के 15 हिस्से होंगे, कुल मिल्कियत के 6 हिस्से होंगे, हर एक बेटे को 2-2 मिल जाएंगे और हर एक बेटी को क्या मिल जाएगा? 1-1 मिल जाएगा। तरीका तो सालिया में हम तरका रख के डायरेक्ट उसको तकसीम करते थे, और यहाँ पर हम कुल मिल्कियत के हिस्स करके क्या कर रहे हैं? उनको हिस्सा दे रहे हैं। जब आप तरका लिखेंगे ना आखिर में, वो इंशाल्लाह वक्त बचा तो मैं आपको बताऊँगा। देखो कि आप तरीका तो सालिया में हल करें या साहिब सिराजी के तरीके पर, जवाब दोनों का एक ही आएगा। समझ में आ गई ये सारी बात? पक्की बात? आगे चले जी। ये असबाब गैरी की मिसाल, इससे पहले असबाब नफ्सी की मिसाल आई। अब आएगी तीसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन आएगी? दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ज़विल फ़ुरूज़ में से एक, बाकी असबाब। जैसे वहाँ तरीका तो सालिया में हमने किया था, यहाँ पर भी साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के तरीके के मुताबिक भी ऐसे होगा। ज़विल फ़ुरूज़ में से एक, क्या कहा? बाकी असबाब। वो असबाब नफ्सी भी हो सकते हैं और असबाब बेगैरी भी हो सकते हैं। मैं आपको दोनों की एक एक मिसाल लिखवा रहा हूँ। आप उम्मीद है बात समझ जाएंगे। बात समझ में आ गई? ज़विल फ़ुरूज़ में से एक, बाकी असबाब। वो असबाब नफ्सी भी हो सकते हैं और असबाब गैर। असबाब नफ्सी में से एक फ़र्द भी हो सकता है या उसी जिन्स के एक से ज़्यादा भी अफराद हो सकते हैं। समझ में आ गई ये बात? पक्की बात है। अक्सर बेशतर बातें वही होंगी जो हम पढ़ कर आए हैं, सिर्फ असल मसला निकलना है और आगे निस्बतें होनी है, बस, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही ना ये बात? चलो माशाअल्लाह, अच्छी बात। बस असल मसले की पहचान करनी है। असल मसले की जब पहचान हो जाएगी तो आपको तारीरात की भी पहचान हो जाएगी। जब तारीरात की पहचान हो जाएगी तो फिर बाबा निस्बत को लेकर आ जाएंगे। ये निस्बत बड़ी काम की चीज़ है। बात समझ में आ गई ना? हमारा तो सारा सिस्टम ही निस्बत पर है। ज़्यादा समझ में आ गई ना? लेकिन इस निस्बत तक पहुँचने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या है? बात समझ में आ गई? यानी 2 चीज़ें हैं। वो क्या है? असल मसला निकालना आ जाए, क्या, और फिर जो है ना तहरीरात की मारिफत। बाकी उससे पहले जो है वो तो है ही हैं, वो तो क्या है? वो तो हर तरीके में ज़रूरी है जी। अच्छा, मैं पहले आपको एक की मिसाल दे रहा हूँ। असबाब नफ्सी, ज़ौजा मैंने वक्फ कर दिया, ताको मैंने कहा माज़ूफ़ कर दूँ, लेकिन चलो आपके लिए हम ज़ाहिर कर देते हैं इसको। ज़ौजतुन जी, ये समन नहीं है बेटा, ये सोमुन लफ्ज़ है, ये समन नहीं है। समन तो हमें बाहर मिलेगा, क्या? यहाँ तो सोमुन मिलेगा, क्या? बात आ गई समझ में या नहीं? ये असबाब नफ्सी। अब यहाँ 2 बातें आप पहले समझ लें। एक तरीका है कि जब ज़विल फ़ुरूज़ में से एक हो और बाकी क्या हो? असबा हो। तो आसान तरीका जो हमें क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने बताया, आपने फरमाया अगर ज़विल फ़ुरूज़ में से एक हो ना, तो ये जो मखरज है, मखरज, इससे असल मसला बनाएंगे। बस इसको, इसी ये उर्दू में भी मखरज होगा, यहाँ असल मसला जो बनाएंगे ना, इसी से बनाएंगे। ये हमारे क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब के अल्फाज हैं। यानी हम असल मसला जो बनाएंगे ना, वो किससे बनाएंगे? मखरज से। बात समझ में आ गई नहीं? साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के अल्फाज क्या हैं? साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं कि अगर एक एक आ जाए ना ज़विल फ़ुरूज़ में से, तो उसके हम नाम से हम मसला बनाएंगे। हम क्या करेंगे उसके? लेकिन उसमें साहिब सिराज अलैहिर्रहमा को निस्फ़ का इस्तिस्ना करना पड़ता है। बात समझ में आई या नहीं? निस्फ़ का क्या करना पड़ता है? इस्तिस्ना
करना पड़ता है। यानी निस्फ की जब बात आएगी ना तो साहिब सिराजी कहेंगे मसला 2 से बनाएं। बाकी जो आएंगे उसमें साहिब सिराजी अलैहि रहमा फरमाएंगे उसके हम नाम से मसला बनाएं। हम नाम से मुराद क्या है? सोमुन जो है क्या इसका हम नाम है समानिया। सोमुन का हम नाम क्या है? रोबो का हम नाम क्या है? अरबा। बात समझ में आ गई या नहीं? और इसी तरीके से सुलुस का हम नाम क्या है? सलासुन। जी क्या है? सलासुन है। सुदुस का हम नाम क्या है? सादिसा या सित्तुन। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? लेकिन किबला मुफ्ती मोहम्मद सालिह साहब फरमाते कि मसला आप इससे बनाएं, उसमें हमें निस्फ की इस्तिस्ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आप मसला हम किससे बनाएंगे? सुमुन का हम नाम 8 समानी है, मसला हम बनाएंगे 8 से। तो 8 का 8वां हिस्सा कितना होगा? 1 हम क्या करेंगे? बाकी कितने बचेंगे? 7 हम क्या करेंगे? बात समझ में आ गई? पक्की बात है? या हम यही लिखेंगे असल मसला, इसको हम लिखेंगे असल मसला। असल मसला लिखें, मखरज लिखें, तखरीज मसला लिखें। अगर ज़वील फ़ुरूज़ में से एक हो, बाकी कौन आ जाएं? असबाब नफ्स ही हों या असबाब गैरी ही हों, तो हम जो असल मसला बनाएंगे वो हम क्या करेंगे? ज़वील फ़ुरूज़ के मखरज से या उसके हम नाम से बनाएंगे। लेकिन जब निस्फ़ आ जाए तो निस्फ़ का हम मसला किससे बनाएंगे? 2 से बनाएंगे। मैं मिसाल लिखवा रहा हूँ आपके सामने, 3 मिसालें और भी लिखूँ। ये यहाँ मसला 8 से बनेगा, यहाँ मसला किससे बनेगा? और नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि कुल मिल्कियत के कितने हिस्से होंगे? मौलाना ये नतीजा क्या? कुल मिल्कियत के कितने हिस्से? 8 में से 1 इसको मिल जाएंगे। और जहाँ तरका होगा ना, तरका होता ना 48, तो 48 के भी हम 8 हिस्से करते, 1 इसको दे देते, 7 हिस्से इनको दे देते। बात समझ में आई है नहीं? बात तरीका वही है, वहाँ डायरेक्ट हम तरीका को तकसीम करते हैं। यहाँ पहले कुल मिल्कियत के हिस्से बनाते हैं, फिर वो उनके दरमियान में हम क्या कर देते हैं? तकसीम। मौलाना बात सबको समझ में आ रही है? दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ज़ौज और सगा भाई। ठीक है, सगा भाई जी, सीन बाबा सगा भाई, ज़ौज हैं और फिर क्या है? सगा भाई। अब ज़ौज को यहाँ पर कितना हिस्सा मिलेगा? निस्फ मिलेगा। और ये सगा भाई क्या बनेगा? अब देखो ज़वील फ़ुरूज़ में से 1, बाकी असबाब नफ्सी। अब ये 1 भी हो सकते हैं या 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब आप बताएं हम मसला किससे बनाएंगे? 2 से बनाएंगे। साहिब सिराजी इसका इस्तिस्ना करते हैं, लेकिन जो कायदा मैंने आपको बताया उसके मुताबिक बस आप मखरज से क्या करेंगे? मसला बनाएं। ये मी मना मखरज। यहाँ मैं अब बार बार असल मसला नहीं लिखूँगा, बस आप समझ जाएँ कि ये असल मसला है, ये मखरज है, ये तखरीज मसला है। बात समझ में आ गई या नहीं? ये तखरीज असल है, ये तखरीज असल है। ये अब असल मसला बना 2 से, तो 2 का निस्फ कितना आएगा? 1 हम इसको देंगे, बाकी जो बचेगा वो हम। अब अगर यहाँ पर मसलन में आप इसकी टोटल जो मिसालें बनती हैं ना, इसकी टोटल जो मिसालें बनती हैं वो बनती हैं 6। कितनी बनती हैं? 6 बनती हैं। मैंने 2 आपको हल करवाई हैं, बाकी 4 मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, वो आप बाद में लिख लेना। क्या कितनी बनती हैं? 6 मिसालें बनती हैं। 2 मैंने आपके सामने लिख दी हैं। 16। अच्छा लिख दें आप, जल्दी जल्दी से लिख लें, जल्दी जल्दी से आप लिखते जाएं, जल्दी करें। मैं आप जल्दी बता रहा हूँ और आप जल्दी लिख लें, बस ये मैयत नहीं करें, बस मसला लिखते जाएं। 2 बेटियाँ सगा भाई, 2 बेटियाँ सगा भाई। शाबाश, जल्दी जल्दी से, ये बाद में आप हल कर लेना, मैं आपको इसकी मिसालें और दे रहा हूँ जी। 1 सगा भाई, 2 बेटियाँ और क्या है? 1 सगा भाई जी। चौथी मिसाल लिखें, माँ बेटा, माँ बेटा जी, माँ बेटा। 5वीं मिसाल इसकी लिखें, माँ बाप, ये 5वीं मिसाल होगी, ये सुलुस की मिसाल होगी जी, माँ बाप जी। बाकी रोबो की मिसाल लिखें आप, शोहर 1 बेटा, शोहर 1 बेटा। अब ये सारे के सारे जो बाकी 4 मसाइल हैं वो आप इसी कायदे के मुताबिक क्या करेंगे? हल करेंगे। ज़वील फ़ुरूज़ में से 1, बाकी फिर जो है वो क्या है? असबा आएंगी, आप उसी के मुताबिक ये मसला हल करेंगे। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? पक्की बात है? चलो अब इसको हम मिटाते हैं, हम चलते हैं आगे। अब ये था कि ज़वील फ़ुरूज़ में से कोई 1 आ जाए, ठीक है। अब अगर ज़वील फ़ुरूज़ में से 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, या 4 आ जाएं, या 5 आ जाएं, कौन आ जाएं? ज़वील फ़ुरूज़ में से कौन आ जाएं? 2 आएँ, 3 आएँ, 4 आएँ, या फिर क्या आ जाएं? 5 आ जाएं। तो अब हम क्या करेंगे? 2, 3, 4 और 5 अगर आ जाएं तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि वरसा के कुल हिस्से हैं 6। क्या कहा?
वरसा के कुल हिस्स क्या हैं? 6। कौन कौन से हैं? निस्फ, रोबो, सोमुन, निस्फ, रोबो, सोमुन और सुलुस, सुदुस नहीं, सुलुसान, सुलुसान, सुलुस। और ये तरतीब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा ने ये जिक्र की है, इस वजह से मैं आपके सामने ये बयान कर रहा हूँ। सोमुन, रोबो और निस्फ, जी नहीं, पहले निस्फ, रोबो और जो है सोमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। तो ये जो शुरू वाले 3 है ना, कौन? एक है निस्फ, फिर रोबो, फिर उसके बाद क्या है? सोमुन। इसको साहिब सिराज अलैहिर्रहमान नौ अव्वल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? नौ अव्वल। अन्नौल अव्वल भी कहते हैं, नौ अव्वल भी कहते हैं, नौउन अव्वलो भी कहेंगे, जो भी आप इसको कहना चाहें आप कह सकते हैं। इनको क्या कहेंगे साहिब सिराजी अलैहिर्रहमान? निस्फ, रोबो, सोमुन। ये निस्फ को 1/2, 1/4, 1/8, इनको क्या कहेंगे? नौए अव्वल। जी, सोलुसान और सोलुस और फिर क्या है? सुदुस। इनको क्या कहेंगे? नौए सानी। क्या कहेंगे हम इनको? नौए सानी कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? नौए सानी। जी, सोलुसान, जी हाँ, सोलुस, जी 1/3, 1/3 सोलुस। जी, बात समझ में आ गई सबको? इनको हम कहेंगे नौए सानी और इनको क्या कहेंगे? अब मैं आपको पहले आसान बता रहा हूँ, फिर साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के अल्फाज। क्या कहा पहले में? अगर ये 2 आ जाएं, यानी कौन? सोमुन और निस्फ आ जाए, कौन आ जाए? तो मसला हम किससे बनाएंगे? सोमुन वाले से, यानी 8 से मसला बनाएंगे। जिस तरह सोमुन आ रहा था ना अकेला, तो हम मसला 8 से बना रहे थे। जब ये दोनों आ जाए ना, तो मसला हम किससे बनाएंगे? बात समझ आ गई? और अगर रोबो और निस्फ आ जाए, तो मसला हम किससे बनाएंगे? नहीं, जो कम हिस्सा होगा। हाँ, जो कम हिस्सा होगा। ठीक है, यही साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के अल्फाज हैं जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा था। पहले ये समझ गए। इसी तरीके से ये तीनों आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अच्छा, ये तीनों नहीं आ सकते हैं एक साथ। बात समझ में आ गई या नहीं? ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते। इसमें से 2 एक साथ आ सकते हैं, तीनों एक साथ, ये तीनों आ सकते हैं, ये तीनों एक साथ। मिसालें आएंगी सबकी। अगर ये तीनों एक साथ आ जाए ना, तो मसला हम सुदुस से बनाएंगे, यानी 6 से बनाएंगे। और अगर सुदुस और सुलुस आ जाए तो भी मसला 6 से। सुदुस और सुलुसान आ जाए तो भी मसला। और अगर सुलुस और सुलुसान आ जाए तो ये तीनों एक जैसे, दोनों एक जैसे मसला हम 3 से बनाएंगे। ये आपको समझ में आ गई सारी बात है। अब साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के अल्फाज क्या है? साहिब सिराज अलैहिर्रहमान फरमा रहे हैं कि अगर नौए अव्वल में से 2 आ जाए या नौए सानी से 3 आ जाएं। क्या फरमाते हैं साहिब सिराज अलैहिर्रहमान? पैदा जा मसना, जी क्या आ जाएं? 2 आ जाए, मिन नौ इन वाहिदिन। जी, नौए अव्वल में से 2 आ जाए या फिर नौए सानी से, तो जो कम होगा, जो क्या होगा? कम होगा, उससे हम क्या करेंगे? मसला बनाएंगे। अब ये सुदुस है ना, ये जुज़ है सोलुस का और सोलुसान का, तो मसला साहिब सिराज अलैहिर्रहमान फरमाएंगे कि सुदुस से बनाओ, क्योंकि ये कम हिस्सा है। आप सबको ये बात समझ में आ गई? अब इनकी 1-2 मिसालें लिखवाऊँ या बहुत सारी मिसालें आपको इन सब की लिखवाऊँ? जी आप बता, एक मिसाल में लिख रहा हूँ, बाकी मिसालें आप लिख लेना। ठीक है? नहीं समझ में आ गई? असल ये चीज़ मेन है। अगर आपको असल मसला निकालने नहीं आया तो फिर आप घर जाएं। क्या? जी, जैसे अभी हुआ है किसके साथ? जी, जल्दी जल्दी से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जोजा, बेटी, भतीजा। जी, जल्दी जल्दी से आप लिखते जाएं। सोमन, और यहाँ अरबी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी अरबी यहाँ लिख दी गई, लेकिन बस बहरहाल ये आइन है, असबा है। अब देखो, नौए अव्वल में से सोमन और कौन आए? निस्फ आए। सोमन और कौन आए? तो हम मसला किससे बनाएंगे? 8 से। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि ये कम हिस्सा है। मसला हम 8 से बनाएंगे। तो 8 का सोमन कितना आएगा? जल्दी जल्दी से बताएं। 1 और निस्फ कितना आएगा? और बाकी जो 3 बचेंगे वो हम इसको दे देंगे। बात समझ में आ गई? ये भतीजा है। जी जी, दूसरी मिसाल जल्दी जल्दी से आप लिखते जाएं। 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां और माँ चचा। माँ को मिलेगा यहाँ पर कितना? क्यों सुदुस मिलेगा? औलाद मौजूद है। बेटियों को कितना मिलेगा? क्यों?
ठीक है। अब देखो 9 सानी से 2 आ गए, 9 सानी से क्या आ गए, किससे बनाएंगे? हाँ वाह मुजफ्फर भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। ये माशाल्लाह जो है सालिसा का बच्चा है और राबिया में भी इंशाल्लाह इंटर हो जाएगी और इसको भी माशाल्लाह ये बात समझ में है। तो मसला 6 से, तो 6 का हम 16 सान कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। 16 सान कितना आएगा? 6 का 4, वो हम किसको देंगे? बेटियों को। सुदुस कितना आएगा? 1, वो हम किसको देंगे? बाकी कितना बचेगा वो हम इसको दे देंगे। आप सबको ये बात समझ में आ गई? देखो 9 अव्वल में से बाज आए तो कम वाले से हमने मसला बनाया, 9 सानी में से बाज, ये कुल भी आ सकते हैं, कुल भी सूरत बनाएंगे हम इंशाल्लाह मसला ओल में। तो उस सूरत में भी हम क्या करेंगे, जो कम हिस्सा होगा उसी से बनाएंगे। आप सबको ये बात समझ में आ गई? ये बाकी इसकी मिसालें दे दूँ, आप लिख लेंगे, बताता जाऊँ मैं, जल्दी जल्दी से आप लिखें, जल्दी लिखें। शोहर बेटी भतीजा, शोहर बेटी भतीजा, जल्दी जल्दी से। शोहर बेटी भतीजा, शोहर बेटी भतीजा। नंबर 2 लिखें। 2 बेटियां माँ बाप, 2 बेटियां माँ बाप, 2 बेटियां माँ बाप। बाकी एक मसला लिखें, जल्दी जल्दी से एक लिखें जी। 2 बेटियां माँ बाप। अच्छा अगर इसमें 2 एक जैसे हिस्स भी आ जाए ना, 2 हिस्स एक जैसे, क्या कहा, 2 सुदुस आ रहे हैं तो 1 मुराद लेंगे, 2 निस्फ आ रहे हैं तो 1 हम निस्फ क्या करेंगे, मुराद लेंगे। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सारी समझ में आ गई? अच्छा अब तीसरी इसकी वाकई एक मिसाल लिख लें। 2 सगी बहनें, 2 खिफी बहनें माँ, बस ये मिसालें काफ़ी हो जाएंगी। 2 सगी बहनें, 2 खिफी बहनें माँ। 2 सगी बहनें, 2 खिफी बहनें माँ, 2 सगी बहनें, 2 खिफी बहनें और। बात समझ में आ गई सबको जी? आगे चले। अब ये तो ठीक है, ज़वील फ़ुरूज़ में से एक आ गए, अब यहाँ 2 या 3 आ गए, लेकिन दोनों या तीनों जो आ रहे हैं वो एक ही 9 से आ रहे हैं। दोनों या तीनों जो आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, या तो 9 अव्वल से आ रहे हैं या 9 सानी से आ रहे हैं, यानी निस्फ और रोबो आ रहा है, या सुमुन और निस्फ आ रहा है, या फिर सुदुस और सोलुसान आ रहा है, या ये तीनों आ रहे हैं। अभी तक जो आपने मसाइल हल किए उसमें यही आए। सबसे पहली बात कि सिर्फ असबा आएंगे, असबा में या असबाब नफ्सी होंगे, फिर उसके साथ साथ दूसरा मसला ये कि असबाब गैर ही आ जाएंगे, उसका तरीका आपने सीख लिया। दूसरी इसकी कंडीशन ज़वील फ़ुरूज़ में से 1, बाकी असबा आएंगे, उसकी जो कंडीशन सूरतें बनती हैं वो मैंने आपको बताई, लिखी, आपने हल कर ली। तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, 2, 3, 4, 5 आएंगे। कितने आएंगे ज़वील फ़ुरूज़? 2, 3, 4, 5 आएंगे, 6 नहीं, 2, 3, 4, 5 तक आएंगे। बात समझ में आ गई? ये छठा आएगा तो फिर उसको छक्का लग जाएगा। बात समझ में आ गई? छक्के गेंद जो है ना वो बाउंड्री से बाहर होती है। बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर भी जो है ना फिर बॉल जो है वो क्या है, मतलब वो महरूम हो जाएगा जी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर 9 अव्वल से भी आ रहे हैं और 9 समझ में आ गई, तो अब इसका तरीक़ाकार क्या है कि अब इसका तरीका साहिब सिराज अलैहिर्रहमा ने ये बयान किया, अगर 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के कुल या बाज के साथ आ जाए, 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के कुल, तो असल मसला हम 6 से बनाएंगे। मैं आपको बाज की मिसाल दे रहा हूँ, ज़ुबानी कुल की बताता हूँ, वो आप खुद हल कर लेना जी। 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के कुल या किसके साथ आ जाए, बाज के साथ आ जाए, तो असल मसला हम किससे बनाएंगे, सुदुस से हम बनाएंगे मसला। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये मसला लिख रहा हूँ, देखें ये 6 से क्यों बनाएंगे। हाँ 6 से क्यों बनाएंगे, इसका जवाब ये है कि हमने कहा कि असल मसले की तारीफ़ क्या थी कि हमें ऐसा अदद मुकर्रर करना है जिससे वरसा के मुतय्यन हिस्से निकल आ जाएं, वरसा को बग़ैर कसर के हम क्या कर सकें, हिस्सा से। अब 5 बनाएंगे ना, 5 से भी हम निस्फ दे सकते हैं, सुलुस दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स में जवाब आएंगे। हम यहाँ 8 भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, होना कुछ नहीं है, लेकिन फ़र्क ये होना है कि वहाँ हिस्स जो उनको मिलेंगे ना, वो उनको जो मिलेंगे वो क्या है, पॉइंट्स की शक्ल में मिलेंगे। बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है, मसला इसलिए हम क्या करेंगे, 6 से बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा ज़ौज हैं, 2 खिफी बहनें हैं, 2 खिफी बहनें हैं और नानी क्या है, 2 खिफी बहनें और फिर क्या है
अब सीधी सी बात है, मैयत की कोई औलाद नहीं है तो इसको जो मिलना है वो आपके सामने, हमें बार बार नहीं पूछूंगा वक्त की किल्लत की वजह से। और सुलुस जो है वो इनको मिलेगा किफ़ी बहनों को, और इनको मिलेगा सुदुस। अब देखें 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के बाद के साथ आया है, 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के बाद से आया, तो मसला हम किससे बनाएंगे? 6 से बनाएंगे। तो 6 का निस्फ कितना आएगा? 3। 3 हम किसको देंगे? और सुलुस कितना निकलेगा? 2। वो 2 हम किसको देंगे? और सुदुस कितना आएगा? 1 हमने इसको दे दिया। मसला भी 6 से, सियाम भी 6। अच्छा, यहाँ एक बात और नोट कर लें कि असल मसले से जो वरसा को हिस्स मिले उनको सियाम कहते हैं, ये आप लिख लें। असल मसला से वरसा को जो सिहाम हिस्स मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिहाम कहते हैं। बात आ गई समझ में? वरसा को रूस, और जो उनको असल मसले से हिस्स मिले उनको हम क्या कहते हैं? सिहाम कहते हैं। शाबान, बात समझ में आ रही है आपको? जो वरसा को हिस्स मिले उसको हम क्या कहते हैं? सिहाम कहते हैं। बात समझ में आ गई? सिहाम सहम की जमा है, सहम से जी। अच्छा, बोर्ड पर लिख दूं सिहाम? चलो लिख देते हैं सिहाम। ये सिहाम, ये सहम की जमा है। सहम कहते हैं एक हिस्सा वाहिद है, और ये इसकी जमा है। अब समझ में आ गई? ये सारा मैं देखो असल मसला नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लिख लेना। मैंने कहा बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको बता। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बाकी कुल की मिसाल आप लिख लें, वो खुद हल कर लें। जल्दी से आप कुल की लिखें। ज़ौज, ज़ौज 2 सगी बहनें, मतलब शोहर 2 सगी बहनें, 2 खिफी बहनें माँ। ये कुल की मिसाल है, ये आप खुद हल कर लेना। अगरचे ये मसला और बनेगा, ये अपनी जगह पर है, लेकिन आपको मसला ज़रूर हल करना है। ज़ौज 2 सगी बहनें, 2 खिफी बहनें माँ। ज़ौज शोहर, 2 सगी बहनें, 2 खिफी बहनें माँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलें। अब ये था 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के क्या आया है? बास के साथ या कुल के साथ। अब आएगा रोबो। अगर 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल या बास के साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे? असल मसला जो है वो हम क्या करेंगे? 12 से बनाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल या बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे? किससे बनाएंगे? 12 से बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब वही अगर आप सवाल पूछे क्यों, तो इसका जवाब वही होगा। जी जी, 12 से बनाएंगे जी। नहीं, वो तो था निस्फ की बात, अब यहाँ रोबो की बात हो रही। 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी या कुल या बास के साथ आ जाए तो मसला 6 से। 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी, जी रोबो की बात हो रही। रोबो 9 सानी के कुल या बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे? किससे बनाएंगे? मैं रोबो की मिसाल दे रहा हूँ, कुल की जो है ना बास की मिसाल आपको दे रहा हूँ। कुल जो लिख रहा हूँ यहाँ पर कुल की आपको दूंगा, वो आप खुद हल कर लें जी। ज़ौजा 2 खिफी बहनें, नहीं 2 सगी बहनें नहीं लिखो फिलहाल, 2 खिफी बहनें जी। हाँ, ना लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मैं आपको बाद में दूंगा, आप खुद हल कर लेना। एक चचा जी। ज़ौजा है जी। रोबो मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। खिफी बहनों को जितना मिलेगा वो अब आपके सामने है, और इनको भी मिल गया, और ये असबा बन गया। अब देखें 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास के साथ आया। 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास। मसला हम किससे बनाएंगे? 12 से बनाएंगे। 12 का रोबो कितना आएगा? कितना आएगा? 6। अच्छा 3 आएगा, ठीक है। 3 हम इसको। सुलुस कितना आएगा जी? 8 आएगा। मौलाना बड़ी सखावत कर रहे हैं आप। 4 जी। अब 3 और अच्छा सुदुस कितना आएगा? 2। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 और 2 कितने हो गए? 9। 9 अब 9 के बाद बाकी कितने बचते हैं? वो हम इसको दे देंगे। कुल मिल, अच्छा नतीजा उसका भी हमने नहीं निकाला, इसका भी नहीं निकाला। नतीजा क्या है? कुल मिल्कियत के 12 हिस्से होंगे। कुल नतीजा इसका क्या होगा? कुल मिल्कियत के 12 हिस्से होंगे। 3 इनको, 4 इनको, 2 इनको और 3 इनको हम दे दें। ये नतीजा है इसका। बात समझ में आ गई आप सबको? मौलाना इब्राहिम खुश हो रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, कुल की मिसाल आप लिख लें, इसमें 2 सगी बहनें बढ़ा दें, यही लिखें। साथ ही साथ में 2 सगी बहनें बढ़ा दें तो कुल की मिसाल आ जाएगी। अगर चाहिए ये मसला और बनेगा, लेकिन आपको असल मसला निकाल के वरसा को क्या करने हैं? हिस्स देने हैं। असल मसले से सिहाम देने हैं वरसा को। नहीं, चाचा को कलची शाह का नारा लगाओ। नहीं लगाएंगे तो वैसे ही लग जाएगा जी। चाचा को नहीं लगाएंगे तो वैसे ही
बचेगा नहीं ना बेचारे के लिए मसला औल जो बनेगा। मैंने आपको पहले बताया था मसला औल में कोई असबा आता ही नहीं है, अगर आ जाए तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो ले ले तो फिर मसला औल तो बनेगा ही नहीं, रद्द तो बनेगा ही नहीं। जी समझ में आ गई इस बात? मसला आपने लिख लिया कुल की मिसाल। जी जी मौलाना, जी जी हाँ, खिफी बहनें भी लिखें, बस 2 सगी बहनें और लिखते हैं यहाँ पर। मौलाना आप जल्दी जल्दी से, बाकी एक मिसाल जो ना नोए अव्वल में से सोमोन, क्या कहा? सोमोन नोए सानी के बाज के साथ, कुल के साथ नहीं आ सकता हमारे यहाँ फ़क़हा हनाफ के यहाँ, मतलब जो है जो अब्दुल्लाह बिन मसूद के कौल को लेंगे उनके यहाँ तो हो सकता है कोई नोए अव्वल में से सोमोन नोए सानी के कुल या बास के साथ आ जाए। हमारे यहाँ बास के साथ आ सकता है, कुल के साथ वो क्या है कि सोमन और सोलुस नहीं आ सकते। आपके ये मैंने जो आपको दिए हैं ना नोट्स दिए हैं, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने जिक्र की हैं जो आखिर में 2 मिनट में मैं आखिर में बयान करूँ। नोए अव्वल में से सोमन, ये आपके रजिस्टर नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नोए अव्वल में से सोमन नोए सानी के बास के साथ, बास में मतलब क्या है, या तो सोदुस के साथ आएगा या सोलुसान के साथ, या इन दोनों के साथ, सोलुस के साथ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो उस सूरत में हम मसला किसे बनाएंगे? 24 से बनाएंगे। नोए अव्वल में से सोमन, नोए सानी के कुल, नौ सानी के बास, बाद में सोलुसान और सुदुस दोनों हैं या दोनों में से कोई एक हो, उनके साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे? 24 से मसला बनाए। मैं आपको जो है वो क्या कर रहा हूँ, दोनों की एक ही मिसाल एक साथ दे रहा हूँ। देखें ये ज़ौजा, 2 बेटियाँ, बाप, 2 बेटियाँ। ज़ौजा को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर, और बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा? मौलाना मैंने आपको पहले भी जो ना इशारा कर दिया था, ये सारी वज़ाहत निचोड़ वरसा की मारिफत देखो है कि नहीं है, हिसाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वरसा के हिस्स की मारिफत हो रही कि नहीं हो रही, मखरज हो रहा है यहाँ पर, असल मसला हो रहा है, तखरीज मसला हो रहा है। ये निचोड़ आप याद रख लें, बड़ा आपके लिए बहुत आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब बाप यहाँ पर क्या बनेगा? असबाबी बनेगा और सुदुस हिस्सा भी। जी ठीक है, हम इसको लिखते हैं सुदुस माअत तासीब, सुदुस माअत तासीब। अब देखें नोए अव्वल में से सुमन नोए सानी के बास के साथ आया है, लिहाजा मसला किसे बनाएंगे हम? असल मसला बनाएंगे। 24 का सुमन कितना आएगा? 3। सोलुसान कितना आएगा? 16। सुदुस कितना आएगा? सुदुस कितना आएगा? 4। बाकी कितने बचते हैं? 1 बचता है, वो भी हम बाप को देकर क्या करेंगे? 5 दे देंगे बाप को। बात समझ में आ गई? नोए अव्वल में से सुमन नोए सानी के बास के साथ आ जाए तो असल मसला हम क्या करेंगे? 24 से बनाएंगे। जी बाप को टोटल अब 5 हो जाएंगे, एक भी। अब नतीजा क्या निकला? कुल मिल्कियत के 24 से 3 इनको मिलेंगे, 16 इनको मिलेंगे और 5 जो है वो क्या है? बाप को मिल जाएंगे। आप सबको अच्छा यहाँ तक समझ में आ गई? अब यहाँ एक और सूरत भी सुने। कभी कभी क्या होता है कि नोए अव्वल में से बाज नोए सानी के बाज के साथ आ जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं? मसलन जहाँ सोमन भी है ना, हम अगर एक बेटी कर दें तो निस्फ आएगा, तो देखो कि नोए अव्वल में से 2 आए कि नहीं आए, और नोए सानी के बाज के साथ आए कि नहीं आए। अब क्या करेंगे? तो अब उस सूरत में जो कम वाला हिस्सा है, कम वाला अदद है, कम वाला जो मखरज, कम हिस्स वाला जो वारिस है ना, उसको हम मुराद लेकर नोए सानी के साथ देखेंगे। अब हम निस्फ को यहाँ पर छोड़ देंगे, सोमन को देखेंगे, सोमन नोए सानी के बास के साथ है, लिहाजा मसला हम क्या करेंगे? 24 से बनाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में नहीं आई? समझ में? या चलो मैं आपके सामने इसकी मिसाल लिख रहा हूँ, आप देखें, यही मैं मिसाल आपके सामने लिख रहा हूँ। बेटी कर देते हैं यहाँ, बेटी निस्फ। अब कानून आपने क्या पढ़ा था कि नोए अव्वल में से निस्फ नोए सानी के बास के साथ आ जाए तो मसला हम किसे बनाते हैं? 6 के साथ। अगर नोए अव्वल में से रोबो नोए सानी के कुल या बास के साथ आ जाए तो हम मसला, और सुमन आ जाए तो हम मसला। अब यहाँ निस्फ भी आ रहा है, सुमन भी आ रहा है, अब आप किसका एतबार करेंगे? अगर इसका एतबार करते हैं तो मसला 6 से बनाना पड़ता है, और अगर इसका आप एतबार करते हैं इनके साथ तो मसला हमें क्या करना पड़ता है? और इन दोनों का आप एतबार करते हैं तो मसला 8 से बनाना पड़ता है। मौलाना बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, नहीं आई? समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? इसका लिहाज नहीं करेंगे, बेटी नहीं, निस्फ जो भी है, बेटी हो या कोई भी आ जाए, जिसको निस्फ हिस्सा यानी जिसको ज़्यादा हिस्सा मिल रहा होगा उसका हम लिहाज
बल्कि कम हिस्से वाले का लिहाज करके नौसानी के साथ देखेंगे। यानी अब इस सूरत में भी मसला हम किससे बनाएंगे? 24 से बनाएंगे। 24 से बनाएंगे तो 12 इसको मिल जाएंगे, 3 वैसे इसको मिले, 4 वैसे इसको मिले, बाकी जो 5 बचेंगे वो भी इसको मिलके कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। उस सूरत में कुल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। इसको 12 मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में पक्की बात है। दूसरी मिसाल लिख दूं? जी मौलाना। सोमोन निस्फ जी आ सकते हैं, रोबो नहीं आएगा जी। रोबो असले कि ये ज़ौजैन का हिस्सा है ना, इन दोनों में से किसी एक को तो हमें जी हाँ ठीक है। तो जहाँ सोमोन शोहर भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है मौलाना जी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी मौलाना बात समझ में आई या नहीं? हाँ, मैं आपको आप जो मसला पूछना चाहते हैं ना वो मैं समझ गया, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी। देखो मौलाना, यहाँ देखें, ज़ौज शोहर है, खावंद है, बेटी है जी, खावंद बेटी और माँ और हम कोई सगा भाई बना देते हैं या चचा कर देते हैं। अब माँ को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा? सुदुस, जिसको निस्फ और इसको। अब आया कि हम इसका लिहाज करें या इसका लिहाज करें? बात समझ में आई या नहीं? क्या अगर इसका लिहाज करते हैं तो हमें मसला किससे बनाना पड़ता है? सुलुस से, सुदुस से, यानी 6 से हमें मसला बनाना पड़ता है। और अगर हम इसका लिहाज करते हैं तो हमें मसला किससे बनाना पड़ता है? 12 से। और अगर इन दोनों का लिहाज करते हैं तो हमें मसला रोबो से बनाना पड़ता है। 3 कंडीशन हुई कि नहीं हुई? मौलाना फजल रहमान, ये थोड़ा 9 अंदाज आने वाले यार, ठीक है ना? याद कर जो मौलाना, ये सब चीज नोट कर जी। देखें कि अगर इन दोनों का लिहाज करें तो मसला 4 से बनाना पड़ता है। बात समझ में आई या नहीं? और अगर इनका और इनका लिहाज करते हैं तो मसला, और इनका लिहाज करें तो मसला हमें 12 से बना। तो अब हम क्या करेंगे? इसका लिहाज नहीं करेंगे, निस्फ का, बड़े अदद वाले का, बड़े हिस्से, बड़े अदद से बना बड़ा हिस्सा, बड़ा अदद बाजार देखने में ये आ रहा, बड़ा हिस्सा, बड़े हिस्से वाले का जो है हम इसका लिहाज, बल्कि हम क्या करेंगे? रोबो को नौसानी के बाद के साथ लेकर हम क्या करेंगे? मसला बनाएंगे 12 से। 12 का रोबो 3 और जो आएगा निस्फ आएगा 6, सुदुस आएगा 2, बाकी एक बचेगा वो हम इसको दे देंगे। आप सबको ये बात समझ में आ गई? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस दर्स के अंदर आपने साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा के मुताबिक हमें जो मसाइल निकालने हैं, मसाइल हल करने और वारिस वरसा के दरमियान जो हमें तरीक़ा तकसीम करना है, उसका खुलासा, और उस खुलासे में से जो चौथे नंबर पर जो इजमाली खाका आपके सामने आया था उसकी तफसील आपने पढ़ ली। आप सबको बात समझ में आई? मैं फिर जल्दी से साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के खुलासा जो है ना वो हम 6 पॉइंट्स पर लिखते हैं या बस साथ में लिख देते हैं, उनको अलग अलग करके। बहरहाल ये सारा खुलासा जो है हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने हमें दिया है कि आपने फरमाया जब आप इस खुलासे को ज़हन में बिठाएँ और उस खुलासे के मुताबिक तफसील से पढ़ते जाएँ तो इंशाअल्लाह आपको मसाइल मीरास साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के तरीके पर हल करना क्या हो जाएगा? आसान है। माशाअल्लाह मौलाना बड़े खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों खुश इसलिए हो रहे हैं कि उनको बात समझ में आ गई है। अगर किसी ने जे ना वो यही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई लिख लेना तो समझ जाना ये मसला इसने गलत हल किया है। किसी में भी साहिब सिराजी का तरीका हो या सोलुस भी कभी एक साथ नहीं आएंगे, 2 सोलुसान और 2 सुलुस ये भी कभी एक साथ। अब अगर किसी ने इस तरह दे दिया है ना तो आप आंखें बंद करके समझ जाना ये मसला गलत हल किया है इसने। बात समझ? और 2 सुलुस ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, बाकी 2 निस्फ एक साथ आ सकते हैं, 2 निस्फ एक साथ आ सकते हैं। इसी तरीके से 3 सुदुस एक मसले में आ सकते हैं, 3 सुदुस एक मसले में आ सकते हैं। बाकी सोमुन और सुलुस का मैंने आपको बता दिया कि ये किसी भी मसले में एक साथ नहीं आ सकते। कल इंशाअल्लाह हम तहरीरात की अक़साम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? वही जो हमने तरीक़तु सालिया में पढ़ा, सालिम और रद्द और मुनासका, उनकी तारीफ़ जो है, मुनासका की तो खैर वही तारीफ़ होगी, बाकी सालिम और रद्द की जो तारीफ़ है वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी, वो कल हम पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे किस बात की तरफ? निस्बतों की तरफ हम आएंगे, जो सारा का सारा आगे सिलसिला हमारा चलना है। आप सबको ये बात समझ में आ गई? अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसाइल मीरास सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व